वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसमें मैं पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत रहती है व्हाट इज पोटेंशियल, इसका कंसेप्ट क्या है। तो उससे पहले इस पोटेंशियल की कंसेप्ट को समझने से पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सपोज आपने देखा होगा अच्छी तरह से कि ऑलवेज वाटर जो है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है इस तरह से, यानी कि पानी के लिए हाइट में डिफरेंस होना जरूरी है। पानी फ्लो कब होगा? वाटर फ्लो होगा अगर हाइट में डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में। अगर दो पॉइंट्स के बीच में हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, सपोज ये मैं पैरेलल लाइन इस तरह से जोड़ देता हूँ, तो पानी कभी भी ऐसे फ्लो नहीं होगा। अगर ये आप थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे, इन पॉइंटों के बीच में अगर डिफरेंस होगा हाइट में, ये देखिए ये पॉइंट ऊंचा है बजाय इसके, तो पानी डेफिनेटली फ्लो होगा। तो हम एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए कि पानी को फ्लो कराने के लिए हाइट में डिफरेंस होना ज़रूरी है। सेम इसी कंसेप्ट को हम लागू करते हैं कि क्या आपने चार्ज को फ्लो होते देखा है? डेफिनेटली आप बोलेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपने चार्ज को फ्लो होते हुए देखा है। कूलम्ब फोर्स लगती है और कूलम्ब फोर्स से चार्जेस ट्रेवल करते हैं। आप जानते हैं इसको, F इज क्यू ई, तो क्यू ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरह से ध्यान रखना है हमें कि जब चार्ज ट्रेवल करता है तो किस चीज में डिफरेंस होना जरूरी है जो चार्ज ट्रेवल करे। देखिए, पानी को ट्रेवल कराने के लिए हाइट में डिफरेंस जरूरी है। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चार्ज को अगर ट्रेवल कराना है तो दो पॉइंटों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किस चीज में डिफरेंस होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। अब आप इन पॉइंटों को देखेंगे, यहाँ तो हाइट आपको दिख रही है, ये लाइन टेढ़ी हुई, इस जगह पर ये बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी हुई है। इसमें हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इस पॉइंटों को ऐसे नहीं करेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो ये देखेंगे कि पॉइंट में, इन दोनों पॉइंटों में क्या पोटेंशियल में डिफरेंस है। अब आपके मन में सवाल आएगा ये पोटेंशियल में डिफरेंस सर हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आपको ये समझाऊंगा कि पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे होगा, क्या चीज होगी जो पोटेंशियल में डिफरेंस लेके आएगी। अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज को हम और देख लेते हैं। कोई भी चीज, जैसे यहां पर सपोज वाटर था, ये ट्रेवल होके एक से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है। कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी चीज़ में, वाटर यहाँ था और ये ट्रेवल होके वाटर यहाँ आ गया, तो कोई चीज़ अपने से दूसरी जगह पर जाती है तो वर्क डन डेफिनेटली होता है। इसी प्रकार से अगर ये चार्ज यहाँ था, ये चार्ज अगर चल के यहाँ आता है तो क्या होगा? वर्क डन होगा। तो हमें एक रिलेशन जो कि छोटी क्लासेस में हमें पहले ही बता दिया जाता है, उस रिलेशन को हमें याद रखना है। जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ये सिंबल है, ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में अगर आपको याद है तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा। सारा काम हमें आसानी से, हम इस चैप्टर में सारी चीज़ों को आसानी से करते जाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ नोट कराने के लिए, आप अपनी कॉपी पेन में उठा के इसको नोट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा? जो कि मूव हो रहा है किन पॉइंट्सों के बीच में? उन पॉइंट्सों के बीच में जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज इन पॉइंटों के बीच में होगा, तो हम इन पॉइंटों को कैसे लिख सकते हैं? हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखना है हमें? W अपॉन क्यू तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इस पोटेंशियल डिफरेंस को, चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ, तो VB माइनस VA, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फाइनल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल यहाँ का, इस पॉइंट का इनिशियल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल,
इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को एक ये दूसरी भी हमें इसी फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तीसरी खास बात वो ये है कि वर्क डन, हमें दो तरह के वर्क डन देखने हैं। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं। दो तरह के वर्क डन के लिए मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, ये पॉइंट है, दोनों के बीच में पानी चल के आ रहा है, तो पानी यहां से अपने आप आ रहा है एक केस। तो एक घरों में हम पानी को अपनी मोटर लगा के ऊपर पहुंचाते हैं, ये विद मोटर है, और ये डैश लाइन जो है ये ग्रेविटी से है, पानी अपने आप आ रहा है ग्रेविटी से, स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो वर्क है जो हम नेचर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, नेचर के हिसाब से ऊपर से नीचे आता, नेचर के जो अगेंस्ट में कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे W एक्सटर्नल, और इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव। आगे पॉजिटिव का मतलब ये हमने दिया है, हमें देना पड़ रहा है, मोटर है, प्लग लगाओगे यानी कि आप एक्स्ट्रा इस पर वर्क कर रहे हो, जब ये पानी ऊपर पहुंचेगा। और ये वर्क जो होगा इसको हम लिखेंगे WE, और इसको लगाएंगे नेगेटिव के साथ में। तो ये दो पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। इसी तरह से हमको क्या लेना है, चार्ज को मैंने आपको बताया था, चार्ज जो है एक से दूसरी जगह पर हमें पहुंचाना है, A से B, ठीक है। अब ये जो चार्ज पहुंच रहा है तो ये पहुंच किस फोर्स से रहा होगा, आप मुझे बता सकते हैं? क्या इसको आप हाथ से लेके जा रहे हैं? नहीं, इसको हाथ से नहीं, इसके ऊपर जो फोर्स लगाने वाली, जो चार्ज के ऊपर सिर्फ एकमात्र चीज जो फोर्स लगाती है वो होती है दूसरा चार्ज। यहाँ पे दूसरा चार्ज होता है, वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है, कूलम्ब फोर्स। और इसको हम और दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूं कि दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो डेफिनेटली ये चार्ज यहां से यहां जाने के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होना बेहद जरूरी है। ये आप समझ गए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी F = QE। अब ये इधर की साइड में ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से चलता चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी है, और इसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल होता है किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में, जहां से जहां आप इस चार्ज को ले जा रहे हैं, ये चार्ज यहां से यहां ले जा रहे हैं, ये यहां से यहां ये चार्ज जा रहा है, इन दोनों पॉइंट्सों के बीच में जो पोटेंशियल होता है, इस जगह का पोटेंशियल V है, इस जगह का पोटेंशियल VB, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, VB - VA। तो इससे हम एक चीज समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 100% पोटेंशियल भी है पॉइंटों पर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन भी है, यानी चार्ज मूव करेगा। अब सवाल उठता है कि अभी मैंने दो W लिखे, W एक्सटर्नल और WE मीन्स वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मुझे बता सकते हो, इसको तो नेगेटिव लिखते हैं, इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया हुआ है, तो इसमें कौन सा W इसमें से आप यूज़ कर रहे होंगे, W एक्सटर्नल या WE? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, इन दोनों में से कौन सा आपको W नज़र आ रहा है, ज़रा इस पर सोचिए और मुझे आंसर दीजिए। इसमें डेफिनेटली आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप जा रहा है तो डेफिनेटली WE है। ये अपने आप यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसको WE लिखना है, और WE को माइनस के साथ में, मतलब हम इसमें काम नहीं कर रहे। इस पर किसने काम किया, इसको किसने पहुँचाया है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है। और W एक्सटर्नल अगर हम करते, सपोज हम क्या करते, ये चार्ज अब यहाँ पहुँच चुका है, हम इसको वापस यहाँ से यहाँ उठा के लेके आते तो हमें ये अपने आप आ जाता का, ये वाला केस बनता। ये अपने आप नहीं आता, हमें इसमें मोटर लगानी पड़ती, हमें इसमें ज़बरदस्ती इसमें कोई वर्क डन कराना पड़ता, फोर्स देनी पड़ती, इसको ऐसे लेके आना पड़ता। तो ये यहाँ से यहाँ खिंच के जब यहाँ पर पहुँचता तो उस W को हम लिखेंगे यहाँ पर W एक्सटर्नल, क्योंकि हम दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जो हमने इसका जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या था, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि V
बी माइनस वी ए, वी बी या फाइनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू, और हम इसको ले लेते हैं क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज होता है। ये टेस्ट चार्ज इसलिए है क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करे। तो टेस्ट चार्ज भी आप यहीं जान लो, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जो होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल होती है। तो ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्लू ओवर क्यू नॉट, या डब्लू कौन सा लिखा जाए? ये वी बी माइनस ई का मतलब ये किधर से किधर गया है? ये यहाँ से यहाँ गया है, तो यहाँ से यहाँ गया है, तो वी बी माइनस वी ए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इस फॉर्मूला को लिखना चाह रहा था मैं। तो इसमें हम मुझे बता सकते हैं कि यहाँ डब्लू कौन सा होगा। अगर आप कहते हैं डब्लू ई वर्क डन विद माइनस, तो यू आर डेफिनेटली 100% करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हमने एक इसमें हमने ले लिया। अब यहां से हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए इस डेफिनेशन को आप जरा ध्यान से देखिए, पढ़िए, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किए गए कार्य के नेगेटिव होता है, और वो कार्य किस पर किया गया है? एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये नेगेटिव है वर्क डन का। कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए? इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को भी हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम जान चुके, जो हमने लिख दिया यहाँ पर वी बी माइनस वी, लेकिन पोटेंशियल एट ए पॉइंट वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा एजम्पशन रखनी है। हमें क्या करना है कि एक पॉइंट तो यही था, और जो दूसरा पॉइंट हमने माना था ना, उसको हमें उठा के कहाँ ले जाना है? उसको हमने मानना है इन्फिनिटी पर। ये दूसरा पॉइंट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। और हमें अच्छी तरह से ये याद रखना है, आप कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखिए कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो करनी है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को हमें क्या करना है? ज़ीरो करना है। मतलब इस बात से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ है वहाँ पोटेंशियल होगा, 100% पोटेंशियल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होगी? ये जहाँ नहीं होगी वहीं पोटेंशियल नहीं होगा, यानी पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ नहीं होगी? हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर नहीं होगी। तो वहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उस जगह पर हम पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। अब एक पॉइंट को जैसे ही हमने यहाँ पर पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू, हमने लिखा हुआ था माइनस डब्लू ई अपॉन क्यू नॉट। अब जैसे ही एक पॉइंट को हमने ए को मैं इन्फिनिटी बना देता हूँ, एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी था, तो जैसे ही ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हमने माना तो ये वी इन्फिनिटी हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया ज़ीरो। तो वी बी इज इक्वल्स टू माइनस डब्लू ई अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए हमारे दो पॉइंट जो कहाँ है, कौन कौन से पॉइंट है? एक तो बी है, और एक पॉइंट हमारा जो है वो इन्फिनिटी पर पहुंच चुका है। एक पॉइंट कहाँ पर पहुंच चुका है? इन्फिनिटी पर। तो यहाँ दो पॉइंटों के बीच में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसमें वी बी लिखो या वी लिख दो, पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? इसको हमने क्या किया, इसको इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। तो ध्यान रखना है, पोटेंशियल अगर आपसे सिंगल पॉइंट की डेफिनेशन पूछते हैं तो सिंगल पॉइंट की डेफिनेशन में हमें ये चीज़ तो मान लेनी है कि दो पॉइंटों में से एक पॉइंट कहाँ पर है?
इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर है तो एक ऑटोमेटिक उसको हम जीरो करेंगे तो v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में is negative of work done by electric field by electric field in bringing ले जाने में किसको, a positive unit charge from infinity to that point। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों डेफिनेशंस पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस की हमें क्लियर हो चुकी हैं। मैं फिर दोबारा आपको इसमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट को फिर दोबारा बता देता हूँ। हम जो निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच में निकालते हैं, वी बी ए माइनस वी ए इजिकल्स टू माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं। इसके लिए तो हमें ये लिखना है, और इसके लिए एक पॉइंट को हम कहाँ मान लेंगे, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए वी बी हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी पे करते ही ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी फिगर अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है। तो एक पॉइंट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी पर था। तो हम यहाँ तक लाने में इसको यहाँ से ऐसे चार्ज अपने आप खिंच के आया क्यू नॉट। तो हम कहाँ इसको लेके आए हैं, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, और ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए। इस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पर माना हुआ है। तो ध्यान रखना है हमें इसमें इन्फिनिटी वाले पॉइंट को बिल्कुल नहीं भूलना है इसकी डेफिनेशन देते समय। अब एक और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एक्सटर्नल में हमारा क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो उससे पहले मैं आपको जरा एक चीज़ बताता हूँ, वो है कंजर्वेटिव का कंसेप्ट। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होती हैं कि जिनमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा हो, यानी कि फ्रिक्शन लेस हो। या इसका मतलब जैसे ये चार्ज जो रखा हुआ है, ये चार्ज जो है एक बार चल गया तो ये चलता ही चला जाएगा, ये रुक नहीं सकता। इसको रोकने के लिए दूसरी इधर से कोई फोर्स लगेगी, वो इसको रोक पाएगी। तो जबकि यहाँ पे अगर मास रखा रहता है ज़मीन पर, तो मास जो चलता है तो इसके ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, थोड़ी देर बाद ये रुक जाता है। तो हम ऐसी फोर्सेस जिनमें फ्रिक्शन नहीं है उसको हम कंजर्वेटिव मान लेते हैं, यानी कि इसमें जो है लॉस नहीं होगा, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। इनमें एनर्जी लॉस कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर हम जान गए तो हम देखिए, हमने 11th में पढ़ा हुआ था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, टोटल वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज। जब ये यहाँ से यहाँ चला जा रहा है तो इसकी क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज तो जब होता है जब फ्रिक्शन होता है, तो ये इसके बाद में रुक जाता है। यहाँ पर ये लगातार चला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, v कांस्टेंट है। जब v कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का अगेन क्या मतलब है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये इसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे हम ज़ीरो, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे इसको जीरो करेंगे माइनस डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने की वजह से, या फिर एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से, ये तीनों टर्म्स हमें आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में उन तीनों टर्मों से ही उठा के पूछ लेते हैं कि ये इसकी कंडीशन बताइए कि डब्ल्यू ई डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर कब होगा। तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा इस वर्क एनर्जी थ्योरम को कि 1, 2 and 3 एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या के ई का चेंज ज़ीरो, तो ये काम होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये जो फ्रिक्शन, ये जो चार्ज मूव करता है, किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम इसमें जो हमने इक्वेशन लिखी थी डब्ल्यू एक्सटर्नल के
तौर पर भी हम उसको लिख सकते हैं। ये माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट थी, तो इसको डब्ल्यू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। तो आगे जब हम इस चैप्टर में और आगे चलेंगे तो फर्दर इन चीज़ों को, इन कंसेप्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमने लिखा है इसकी भी मैं आपको फिगर बनाता हूँ डब्ल्यू एक्सटर्नल के तौर पर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक हम डायग्राम से नहीं सीखेंगे तब तक कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होनी है बिल्कुल। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को बार बार, और नोट डाउन भी करते चलिएगा। ये एक पॉइंट को, क्योंकि एक पॉइंट की बात चल रही है, पोटेंशियल एक पॉइंट की बात करते हैं तो एक को तो पॉइंट को हमें इन्फिनिटी मानना पड़ेगा, तो इसको मैं इन्फिनिटी मान लेता हूँ, इन्फिनिटी। अब बताइए यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहे हैं हम इसको, चार्ज को किसी भी पॉइंट पर, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। इस पॉइंट को लिख देता हूँ ए, इसको लिख देता हूँ बी। तो देखिए फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, वी बी, तो हम लिखेंगे वी बी। इनिशियल कौन सा था, ए, वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। किसको लाया जा रहा है, क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, इस कंसेप्ट की बाहर आगे डेरिवेशन में बहुत बार जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको इन्फिनिटी से क्यू नॉट को ऐसे लेके जा रहे हैं। तो हमें, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ये ऐसे ला रहे हैं, तो इसमें अब ये खुद तो नहीं आएगा ना, तो हमें डब्ल्यू देना ही पड़ेगा, इसलिए इसका नाम डब्ल्यू एक्सटर्नल है। हम इस पर वर्क कराएंगे, वही पानी वाला सिस्टम, मतलब एज ए पानी को आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। तो यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, ये पॉइंट को ए को इन्फिनिटी में माना, तो वी बी जो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कितना होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम ये ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है, जो कि एक टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया जाता है। इस तरह की डेफिनेशन हमें लिखनी है। पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट, और ये रिलेशन हमें पता ही है, वोल्ट V इज इक्वल्स टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V को नापा हमने वोल्ट में, W को वर्क को हम किस में करना है, जूल में, और Q को कूलाम में। तो यहाँ 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 कूलाम, ये याद रखिएगा अच्छी तरह से। अब इसकी जरा डायमेंशंस निकाल लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछते हैं डायमेंशंस को। तो डायमेंशन देखिए, एनर्जी यानी वर्क की डायमेंशन तो हमें अच्छी तरह से पता है, वर्क की डायमेंशन हो जाएगी mL2T-2, याद रखनी है। और नीचे जो कूलाम है यानी चार्ज है, चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू आई होता है ना। आई को किस में नापते हैं, एम्पियर में, तो एम्पियर इनटू टाइम 80, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 80। तो इसकी जो डायमेंशंस निकल के आएंगी mL2T-3 A-1, ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कल हम एक और कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल का, और हम डेरिवेशंस को करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर, इट्स बाय फॉर नाउ।